नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी को आसानी से अपनी चाल में फंसा लेंगे, लेकिन एक कहावत है कि शेर को सवा शेर। ट्रंप को ये शायद अंदाजा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने दूरदर्शी नेता हैं और कितनी दूर तक वो सोच लेते हैं। असल में G7 की जो बैठक हुई उसमें से ट्रंप अचानक निकल गए, बीच में मीटिंग छोड़कर निकल गए और ये कह के निकल गए थे कि उनको कुछ मीटिंग्स में जाना है, कुछ आवश्यक एंगेजमेंट हैं जिसमें वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। उसको इस चीज को देखकर बहुत से लोग हैरान हो गए कि आखिर ट्रंप को बीच में मीटिंग को छोड़कर क्यों जाना पड़ा। लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आ रही है, वो बात कोई साधारण नहीं है। वो ऐसी बात है जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रंप कितनी एक खतरनाक चाल चल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए, वो प्रधानमंत्री को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए और पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने के लिए कितना खतरनाक खेल खेल रहे थे, इसका अंदाजा बहुत से लोगों को नहीं है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इसके पीछे ट्रंप की एक बहुत सोची समझी साजिश थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया और पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को तहस नहस करके रख दिया, उसकी सारे सभी देशों ने इसको देखा। और ट्रंप और पाकिस्तान तो ट्रंप का, अमेरिका का शुरू से ही बगल बच्चा रहा है। तो ट्रंप को ये अच्छा नहीं लगा और ये भी अच्छा नहीं लगा कि जिस प्रकार नूर खान एयरबेस पर और सरगोधा के पास जहां परमाणु हथियार रखे गए थे, वहां भारत के मिसाइलों ने जिस प्रकार निशाना दागा, उससे जो नुकसान हुआ, अमेरिका उससे घबरा गया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन पर एक संदेश दिया सरकारी टेलीविजन पर कि अगर पाकिस्तान की ओर से फ्यूचर में कोई आतंकवादी हमला होता है तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो मतलब यह है कि तब उस हमले को आतंकवादी हमला न मानते हुए एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा जैसे लड़ाई में दिया जाता है, मतलब हम वॉर लाइक सिचुएशन में होंगे। फिर जब प्रधानमंत्री ने ये कहा और ये कहा कि अब खून और जो है पानी साथ साथ नहीं बह सकते, तो अमेरिका इससे घबरा गया। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि मैंने मध्यस्थता की है, इससे ये परमाणु युद्ध रुक गया। अभी अमेरिका में आसिम मुनीर को जो ट्रंप ने दावत दी है, जो लंच पर बुलाया, वो ऐसे ही नहीं बुलाया। वो तो अमेरिका को पाकिस्तान में एयरबेस चाहिए, कल को ईरान पर हमला करना है तो पाकिस्तान की मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान की फौज तो किराए की फौज है, ठीक है। और पाकिस्तान अतीत में अपने एयरबेस अमेरिका को देता रहा है अफगानिस्तान में हमलों के लिए। तो पाकिस्तान का पुराना पार्टनर है अमेरिका, शीत युद्ध के समय से, बल्कि उससे पहले से ही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है, और आसिम मुनीर ने एक परमाणु युद्ध होने से बचा लिया। हाँ, ये जरूर कहा कि मोदी जी भी एक शानदार इंसान है, ये कहा। अब क्या ट्रंप यहां पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं। तो मैं वहीं लौटता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम टीपी पांडे है। तो जब ट्रंप निकले उस मीटिंग से, तो अगले ही दिन अमेरिका के वॉशिंगटन में, अमेरिका में मुनीर का एक कार्यक्रम था जिसमें पाकिस्तान का आर्मी चीफ था और उसने वहां ओवरसीज पाकिस्तानियों को संबोधित किया और कश्मीर का इश्यू भी उसमें उन्होंने रेस किया। हालांकि मुनीर के खिलाफ वहां पर जमकर नारेबाजी हुई, उसको बेशर्म, कायर, इस्लामाबाद का कातिल, इस तरह के शब्दों से उसको नवाजा गया।
तो जिस पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इतनी बेइज्जती हुई, अपने ही लोगों ने की, उस पर अमेरिका के पीएम को, अमेरिका के राष्ट्रपति को प्यार आ रहा है। ये कैसी बात है? आपने देखा कि किस तरह से उनको प्यार आ रहा था उनके ऊपर, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। अब प्रोग्राम ये था, जो प्लान मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो प्रधानमंत्री मोदी को ट्रैप करने का था। इससे अगर ये ऐसा हो जाता तो सोचिए भारत की बड़ी बदनामी होती। और यहां जो विपक्षी दल कांग्रेस जैसे, वो ताक में बैठे रहते हैं, भारत को प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हैं, उनको मौका मिल जाता। लेकिन मोदी ने एक ही दांव से सबको तहस नहस कर दिया। ट्रंप जब मीटिंग से निकल गए G7 से, तो उन्होंने बाद में मोदी जी को फोन करवाया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, 35 मिनट तक बातचीत चली, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके पास समय हो तो आप अमेरिका आ जाइए, क्योंकि बगल में ही कनाडा में थे मोदी जी G7 की मीटिंग में, और दोनों देशों की सीमाएं लगी हुई हैं, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे अभी कुछ और प्रोग्राम है, बाद में देखेंगे। इसके पीछे ट्रंप की ये चाल थी, क्योंकि वहां ऑलरेडी पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद था। तो कहीं ना कहीं ट्रंप आसिम मुनीर और मोदी जी को आमने सामने बिठाकर बात करना चाहते थे, और अगर ऐसा होता तो तूफान मच जाता। और ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने ही मध्यस्थता कराई है। हालांकि भारत ने इसको लगातार अस्वीकार किया। कल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री का जो स्टेटमेंट था, उसमें भी यही कहा गया कि भारत ने किसी भी तरह की मध्यस्थता को न स्वीकारा है, न स्वीकार करेगा, न किया है। तो इससे क्या हुआ, ट्रंप के मन में खलबली मच गई। तो ट्रंप एक तरह से मुनीर के सामने प्रधानमंत्री मोदी को बिठाकर उनकी इंसल्ट करना चाहते थे, और वो कहते कि मैंने मध्यस्थता कराई है, जो भारत कह रहा है नहीं, मध्यस्थता नहीं कराई है। तो वहां बैठे हुए आसिम मुनीर कहते कि हां, इन्होंने कराई है, अमेरिका ने मध्यस्थता कराई है। क्योंकि आसिम मुनीर को तो बूट चाटने की आदत है ना। इनके फौजी जनरल बरसों से अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बूट चाटते रहे हैं और उनसे डॉलर लेते रहे हैं। लेकिन भारत तो एक खुददार मुल्क है, भारत एक सोवरन मुल्क है, भारत एक खुद मुख्तार देश है जो अपने फैसले खुद करता है। वो क्यों आएगा अमेरिका के दबाव में? तो ट्रंप जितना सरल चाह रहे थे, ट्रंप को लग रहा था कि मोदी जी आएंगे, मैं उनको अपने ट्रैप में फंसा लूंगा, आसिम मुनीर के सामने हमने बिठा दूंगा और फिर दोनों में बातचीत होगी, जो कि एक बहुत डेंजरस स्टेप था इसका, डोनाल्ड ट्रंप का। तो ट्रंप इस समय जितने भी बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल एक ऐसे दे रहे हैं जैसे मतलब नॉन सीरियस अप्रोच है एक डोनाल्ड ट्रंप की। अब मुझे नहीं याद पड़ता अमेरिका का कोई राष्ट्रपति इस तरह की स्टेटमेंट अब तक देता रहा होगा, लेकिन हाँ, ट्रंप देते हैं। ट्रंप आज भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि परमाणु युद्ध रुकवा रहा है पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध रुकवा दिया, पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। मतलब वो एक ऐसे देश की तारीफ कर रहे हैं और ऐसे देश के आर्मी चीफ को वो अपने वहां बुला के उनकी तारीफ कर रहे हैं, जिसने खुद पुलवामा में अटैक कराया। जब ये DGISI था, पुलवामा में 2019 में जो अटैक हुआ, 40 CRPF के जवान हमारे शहीद हुए, उसमें इसी का पूरी प्लानिंग आसिम मुनीर की थी। और जिसने इस्लामाबाद में एक हेट स्पीच दी ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने कि हिंदू हमसे अच्छे नहीं हैं, हम मुसलमान ज़्यादा बेहतर हैं, और 2 नेशन थ्योरी, इस तरह की इसने वहाँ बातें की। और उसके बाद पहलगाम में अटैक हुआ। पहलगाम अटैक की भी पूरी प्लानिंग जनरल आसिम मुनीर ने की थी। और ये बात पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मेजर आदिल राजा, जो कि इन दिनों एग्जाइल में UK में कहीं रहते हैं, उन्होंने ये साफ कहा है कि इसकी पूरी प्लानिंग जो है, मुझे अपने अधिकारियों ने, साथियों ने बताया, क्योंकि ये तो रिटायर हो चुके हैं आदिल राजा, ये आसिम मुनीर ने की थी। और वो आसिम मुनीर जो बलोचों का कातिल है, जो अपने वहां पठानों को मार रहा है, पश्तूनों को मार रहा है, जिसके वहां बलूचिस्तान में लोगों को ऐसे ही उठा लिया जाता है और गायब कर दिया जाता है, बाद में उनकी लाशें मिलती हैं,
वो आसिम मुनीर ट्रंप के लिए कह रहा है कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और उनकी तारीफ में ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई, जबकि भारत कह रहा है कि हमने किसी मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं किया। भारत और पाकिस्तान दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष कश्मीर मुद्दे का हल निकालेंगे, लेकिन इसमें तीसरा पक्ष कोई दखल न दे, न हम दखल बर्दाश्त करेंगे, न करते थे, ये कह दिया। अब क्या चाहिए? तो ये जो चाल थी डोनाल्ड ट्रंप की कि मोदी जी आएंगे और उनके ट्रैप में फंस जाएंगे, आमने सामने हम बिठाकर बात करवा देंगे, तो इससे क्या होता? भारत की छवि कितनी खराब होती, और भारत में अंदर, देश के अंदर क्या होता? जहां आज पाकिस्तान को लेकर इतना गुस्सा है देश के अंदर, पाकिस्तान को सबक सिखाने को लोग तैयार हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं पूछते कि आप जनरल आसिम मुनीर के सामने कैसे बैठ गए। तो मोदी जी, जिनको शायद ट्रंप अभी जानते ही नहीं है, वो कितनी दूर की सोचते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका नहीं आ सकता, जबकि अगर वो चाहते तो जा सकते थे। आपको याद होगा कि इसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं, क्योंकि जब आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में गए थे पार्लियामेंट का उद्घाटन करने के लिए, जो भारत ने बनाई थी काबुल में, तो वहाँ से अचानक नवाज शरीफ का जब फोन आया कि आप वहाँ आए हुए हैं, आप हमारे वहाँ भी आइए शादी में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सारे प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए वो लाहौर में उतरे और नवाज शरीफ के यहाँ गए और उन्होंने वहाँ बातचीत की। उसकी भी हालांकि बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन क्या देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ से बात करेगा? वो तो एक डिक्टेटर है आसिम मुनीर, बल्कि उससे भी बदतर है। वो फील्ड मार्शल बन गया है, पपेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसको फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया। तो होता क्या है कि प्राइम मिनिस्टर अपने समकक्ष से बात करता है, प्रधानमंत्री से बात करता है, किसी आर्मी चीफ से बात नहीं करता। जैसे एस जयशंकर है, वो अपने समकक्ष से बात करेंगे, अपने काउंटर पार्ट से बात करेंगे, प्रधानमंत्री से बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कभी किसी आर्मी चीफ से बात नहीं करते, क्योंकि वो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थोड़ी है। वो तो जबरन मुल्क पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान आर्मी ने, उनसे क्यों बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी भाई? तो ये अगर होता तो फिर ये एक बहुत ही गलत हो जाता, और अच्छा हुआ कि हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की इस खतरनाक चाल में नहीं फंसे, वरना देश के अंदर एक अजीब सा तूफान उठ जाता, एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी पैदा हो सकता। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।